नमस्कार दोस्तों, आरबीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज टेस्ट सीरीज 6 बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले हिंदी लैंग्वेज, जो कि आइए देखते हैं। इसमें है कि किस विकल्प में मुहावरा उसका अर्थ सुमेलित नहीं है। कलम का रुकना, लिखते ही रहना। ठीक है। उसके बाद है कलम का साई, कलम को तोड़ने वाला। कलम दान देना, लिखने की नौकरी देना। कलम न उठ सकना, लिख न सकना। इसमें से जो है सुमेलित नहीं है कलम का साई, कलम को तोड़ने वाला, जो कि सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इसमें सही वर्तनी वाला शब्द है दीक्षा। ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है। जोगी वियोगी जो है युग्म सुमेलित नहीं है, जो ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए अनाथ आश्रम में अनाथ बच्चे रहते हैं, सिंपल सी बात है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। खाली स्थान में भरना है। चलिए विभूति का पर्यायवाची क्या है। विभूति का पर्यायवाची आपका है बी नंबर, सौंदर्य न संपदा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। आकाश को चूमने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। उसका होगा गगनचुंबी। गगनचुंबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ट वर्ग का उच्चारण किया जाता है मूर्धन्य से। ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है। रूढ़ शब्द आपका होगा इसमें कमल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से जोग रूढ़ शब्द चुनिए। तो इसमें होगा आपका चक्रपाणी, जो ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। नहाया धोया शब्द में निम्न में से कौन सा समास है। तो इसमें है आपका द्वंद्व समास, जो ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। जब कोई मर्यादा को खाली स्थान जाता है तो अपनी खाली स्थान को खो बैठता है। तो इसमें आपका भरा जाएगा मर्यादा को लांघना, तो अपनी गरिमा को खोना, जो ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यशोदा का संधि विच्छेद करें। यशोदा का आपका संधि विच्छेद है यशः प्लस दा, तो ये बदल जाता है यशोदा में, जो ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें।
जिसे त्याग देना उचित हो, तो इसका होगा त्याज्य। ये ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है प्रज्वलित, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, जो सही है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना, तो इसका होगा अतिशयोक्ति। तो ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो उसके लिए होगा आपका ये विपत्निक, जो ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत। यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो ये है धर्मवीर भारती की, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। दिए गए, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। देखिए इसमें है, छात्र ने अपने अध्यापक को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, कोई त्रुटि नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। एक में है छात्र ने अपने, 2 में है अध्यापक को, 3 में है अभिनंदन पत्र किया, और 4 में है कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें जो होगा सी नंबर जो है आपका ऑप्शन होगा, जो कि उसमें 3 नंबर दिया हुआ है, अभिनंदन पत्र किया, ये गलत है, जो कि आपका, चलिए चलते हैं बताते हैं आपको क्यों गलत है। जब बड़ा व्यक्ति छोटा व्यक्ति को कुछ देता है तो उसके लिए प्रदान शब्द का प्रयोग किया जाता है। अभिनंदन नहीं, अभिनंदन पत्र नहीं, प्रदान किया। इसके ठीक विपरीत छोटा व्यक्ति बड़ा व्यक्ति को कुछ देता है, दिया शब्द का प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें दिया शब्द का प्रयोग होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। मुनाफा, मुनाफा का होगा नुकसान, ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ये है अपमानित करना, पगड़ी उछालना का मतलब अपमानित करना। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 21 से 23 यानी इंग्लिश लैंग्वेज में। इन द फ्लोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द which best expresses the meaning the given word। इसमें से जो मीनिंग दिया है उसका कौन सा अच्छा विस्तार बता रहा है, उसके लिए है। तो क्वेश्चन नंबर 21, रिकमेंड, रिकमेंड करना का मतलब होगा इसमें अप्रूव, जो ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे।
सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन का होगा इसमें, सब्स्टिट्यूशन का आपका होगा सस्पेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 24-26 क्या कहता है? इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से है, सिंपल सी बात है। 24 नंबर क्वेश्चन, वन हु इज ए ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, बुक्स का लवर को होता है जेनोफाइल, जो ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, द यंग वन ऑफ ए शीप, तो इसका होगा लैम्ब, लैम्ब माने मेमना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, ए ग्रुप ऑफ पीपुल स्पेशली ट्रेडर्स या पिलग्रिम्स ट्रेवलिंग टुगेदर अक्रॉस ए डिजर्ट, तो इसका होगा आपका बी नंबर, कैरावैन, ऑप्शन नंबर बी में। 27 से 29 क्या कहता है? इन द फ्लोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर। अपोजिट लेटर चुनना है जो कैपिटल लेटर दिया हुआ है। ड्विंडल, ड्विंडल का होगा आपका डोमेस्टिक, जो इसका अपोजिट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 ना, हाँ 28 के डी हो गया, ओ गलत हो गया। क्वेश्चन ड्विंडल, ड्विंडल में होगा ये इंक्रीज, ये गलत है आपका। इसमें क्वेश्चन नंबर 28 में लग गया था, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? डोरमेंट, डोरमेंट का होगा आपका ये एक्टिव। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, गैरिश, गैरिश का होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गैरिश का होगा आपका ड्राइव। चलिए 30 से 32 क्या कहता है? इन द फ्लोइंग क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव आर गिवन फॉर द आइडियम एंड फ्रेज इन बोल्ड इन द सेंटेंस चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द आइडियम एंड फ्रेज। आइडियम फ्रेज है द इफ यू आर, if you read between the lines you will appreciate what he writes। गुण रहस्यों को निकालना, तो इसमें होगा आपका 30 के सी, नो व्हाट द राइटर थिंक। चलिए ऑप्शन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, he is a cut above all the other boy in the group, इसका होगा आपका रेदर सुपीरियर टू, जो ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर 32, एज सुन एज द पुलिस अराइव द बैंक रॉबर्स शो द व्हाइट फ्लैग, यानी सरेंडर करना होता है इसमें। 32 के भी सरेंडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32-33, 33 से 37 क्या कहता है? इन द फ्लोइंग क्वेश्चंस
sentences are given with blank to be filled in with an appropriate word. 4 alternatives are suggested for each question. Choose the correct one. Until recently the village women blank है water from common well hand pump, but now they have water taps. तो इसमें भरा जाएगा फेस्ट, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। आई लाइक टू गो ऑन ए ट्रिप विथ राहुल एज ही इज ए चीयरफुल एंड खाली स्थान इजी गोइंग, इसमें भरा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। द फार्मर इन दिस विलेज खाली स्थान दियर फील्ड विथ वाटर फ्रॉम द रिवर, इसमें भरा जाएगा इरिगेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है। इलेक्ट्रिक गैजेट मेक हाउस चोर्स खाली स्थान, तो इसमें है कन्वीनियंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। व्हेन द पेशेंट रिकवर ही वाज खाली स्थान द हॉस्पिटल, इसमें डिस्चार्ज जब छोड़ा जाता है तो डिस्चार्ज किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 से 40 क्या कहता है। In the following question there are 4 different words, out of the which one is misspelled. Find the misspelled word at the answer. इसमें गलत शब्द चुनना है। डिक्शनरी का इसमें गलत है स्पेलिंग। 38 नंबर का सी। चलिए 39 का डी जो है एनिवर्सरी है, जो गलत लिखा हुआ है। मिसस्पेल्ड वर्ड में है एनिवर्सरी। 40 का आपका है गलत में इरेटिक, ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करेंट अफेयर, जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर से है। क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय अर्थव्यवस्था खाली स्थान है, तो इसमें भरा जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42। मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है, तो इसमें है मिश्रित खेती की मुख्य व्यवस्था है, ऑप्शन नंबर सी होगा, पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 43। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था, तो इसमें रॉबर्ट क्लाइव, जो स्वर्ग से निकला सेनानायक भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे जिन्हें राष्ट्रपति चुनाव में द्वितीय वरीयता मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था, तो ये चुने गए थे बीबी गिरी जी, ऑप्शन नंबर बी में है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 45, सांगपो और दिहांग किस नदी के अन्य नाम है? तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, रासलीला याओ संग लाई चराई ओबा त्योहार किस राज्य का है? तो ये है आपका मणिपुर का है, जो मणिपुरी लोग मनाते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। स्वेथलिंग कब संबंधित है? स्वेथलिंग कब संबंधित है? यह आवाज टेबल टेनिस से। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, काली मुद्रा क्या है? यह अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया गया है, जो अवैध मुद्रा है, जो ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो ये बने आपका 1924 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। चलिए जो ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार निम्न में से कौन सा पीएम गति शक्ति अंतर्गत आर्थिक विकास के 7 इंजनों में से एक नहीं है? संचार जो नहीं है उसमें। राष्ट्रीय खेल 2022 में भारत का रैंक क्या है? जो क्वेश्चन नंबर 53 है, तो इसका है चौथा। भारत का रैंक चौथा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 55 की तरफ। लोकायुक्त की स्थापना भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में हुई थी? ये सबसे पहले हुआ था महाराष्ट्र में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, धातुएं विद्युत का चालन क्यों करती हैं? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी में जो दिया है वह सही है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, शक्ति का विमीय सूत्र। तो शक्ति का विमीय सूत्र ये है mL² T⁻⁻3। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, मूत्र का समान घटक है। मूत्र का समान घटक एल्बुमिन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 59 और 60 देखते हैं। प्राकृतिक रबर का वल्कनीकरण करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? तो इसका है गंधक के साथ गर्म करना, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, एक फ्यूज तार कैसा होना चाहिए? तो एक फ्यूज तार उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक का होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए आप लोग 61 से लेकर और 75 तक मैथ है, जो बना लीजिएगा।
टेलीग्राम से डाउनलोड करके 76 से लेकर आपका 85 तक रीजनिंग है जो तर्क शक्ति है से है, इसे टेलीग्राम से डाउनलोड करके बनाइएगा। चलिए अब चलते हैं बेसिक कंप्यूटर साइंस में। बेसिक कंप्यूटर साइंस में क्या दिया है देख। चलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार खाली स्थान द्वारा किया गया था। तो ये जेम्स गोस्लिंग के द्वारा जो ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, CDMA का पूर्ण रूप क्या है? CDMA का पूर्ण रूप है आपका कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, जो ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी बताइए। तो ये होगा Ctrl+Alt+V। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 89 क्या कहता है? कंप्यूटर के लिए निम्न में से कौन सा डिजिटल इनपुट डिवाइसेज या उपकरण है? ये है डिजिटल कमकोडर, माइक्रोफोन, स्कैनर, ये सभी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 में चलते हैं। बिग डेटा के मुख्य घटक क्या हैं? बिग डेटा के मुख्य घटक है मैन रिड्यूस, HDFS, यार्न, ये सभी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 91, इनमें कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? A8 जो कि प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर घटक है? ये प्रोग्राम जो है सॉफ्टवेयर घटक है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 में चलते हैं। संचार नेटवर्क में अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करने के लिए कब अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई? तो 1995 में। 1995 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है? तो MIPS का अर्थ है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, जो ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95, IBM 370 किस पीढ़ी का कंप्यूटर था? तो ये था तीसरी पीढ़ी की कंप्यूटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 में चलते हैं। कुकीज है जो कि कंप्यूटर वेबसाइट जहां कुकी जो है कंप्यूटर वेबसाइट जहां जाकर जमा होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97, टेलीफोन वायरिंग पर उच्च इंटरनेट गति प्रदान करने वाली तकनीक को क्या कहते हैं? ADSL।
चलिए क्वेश्चन नंबर 98, एक्सेल में दाईं ओर सक्रिय सेल के साथ चयनित सेल को भरने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो ये है Ctrl+R। चलिए क्वेश्चन नंबर 99, MS पावर पॉइंट में अधिकतम जूम कितना प्रतिशत हो सकता है? तो ये है 400%। चलिए क्वेश्चन नंबर 100, पेन ड्राइव का आविष्कार IBM के द्वारा किया गया था किस वर्ष में? खाली स्थान में भरना है। तो ये है 1998 में। चलिए पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने करा दिया, आंसर भी बता दिया। आप लोग मैथ रीजनिंग है जो आप लोग डाउनलोड करके बना लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।